जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो भाइयों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली। और ये वीडियो हम आपके लिए इसलिए लेके आए हैं कि परसों से अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो कुछ हेल्प आपको मिल जाए। कुछ ज़रूरी बातें इसमें करेंगे, जैसे कि हमें एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है, टोटल कितने अटैम्प्ट करें जो आपके लिए सेफ़ रहे, और साथ में तुक्के अगर लगाने हैं तो वो हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। और उसके अलावा जो भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम से पहले पता होनी चाहिए, तो उन सभी पे बात करेंगे। आप वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। तो शुरुआत में हम बात करते हैं कि हमें एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है। तो अभी हम जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बातें आपसे बताएंगे। तो सर, आप बताओ कि एग्ज़ाम हमें कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। जो एग्ज़ाम है हमें दो तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार में हम एग्ज़ाम को पूरा एक बार, जैसे 100 क्वेश्चन है उसको एक बार पूरे को देख ले अच्छे से। जो हमें फर्स्ट टाइम में कम टाइम टेकिंग में जो क्वेश्चन हो रहे हैं हम एक बार उनको जल्दी से जल्दी कभी तौर पर कर सकते हैं। और सेकंड राउंड में हम उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन हमें आते हैं। और थर्ड राउंड एक और राउंड है जिसमें अगर हम कोई भी क्वेश्चन के अगर दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं तो हम उन पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट राउंड में हमें वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 1 से 100 तक जो कि कम टाइम टेकिंग हो, जिन्हें हम जल्दी अटैम्प्ट कर पाए। चाहे फिर वो पहले राउंड में आप 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए या 65। उसके बाद सेकंड राउंड में आपको उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है कि जो पहले राउंड में आपने ज़्यादा टाइम लगने की वजह से जो स्किप कर दिए थे। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो दूसरे राउंड में आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो कि ज़्यादा टाइम टेकिंग है। उसके बाद अगर आपके पास जैसे टाइम बचता है, इसमें जीएस पोर्शन ज़्यादा है तो टाइम आपके पास बचेगा, तो उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं जिसमें आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये था अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने का तरीका। अभी जो सबसे ज़रूरी बात है इसको आप अच्छे से सुने, ये है कि हमें टोटल अटैम्प्ट कितने करने चाहिए जो कि हमारे लिए सेफ़ रहे। तो इस पे अभी हम बात करेंगे कि अटैम्प्ट का ऐसा है कि आप सभी को पता है काफ़ी शिफ्ट में अपने एग्ज़ाम चलेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ 1-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, और जिसमें आपको इजी, मॉडरेट और हार्ड सभी प्रकार की शिफ्ट देखने को मिलेगी। अभी काफ़ी लोगों ने वीडियो बना के पहले ही ऐसे बता दिया कि आप 80 आपके लिए सेफ़ रहेगा, 85 आपके लिए सेफ़ रहेगा। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। आप ये मान के चलो कि अभी 14 तारीख को एग्ज़ाम स्टार्ट है, और उस दिन फर्स्ट सेकंड शिफ्ट अगर जैसे मान के चले हम इजी रहती है, बच्चे उसमें 90 भी अटैम्प्ट करेंगे, 95 भी, और उसके 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। अभी आपकी शिफ्ट अगर हार्ड आती है तो आप माइंड में आपके वही बात रहेगी कि पहले दिन जो भी आपका कोई रिलेटिव हो या आपने किसी का एनालाइज देखा हो कि उसने 90 अटैम्प्ट किए 95, आप अगर उसकी कॉपी करते हैं तो उसमें आप नेगेटिव लगवाएंगे, और नेगेटिव आपको पता है एक एक पॉइंट की कितनी वैल्यू है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको खुद से अपनी शिफ्ट जज करनी है। खुद पे भरोसा रखें अपनी तैयारी पे। आपने अच्छी तैयारी की है तो चाहे आपकी कितनी भी हार्ड शिफ्ट हो, आपको ये नहीं सोचना है कि उसने 90 अटैम्प्ट किए तो मैं भी 90 अटैम्प्ट करूँ। शिफ्ट हार्ड है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन बनाया गया है। वहाँ पे आपको बौखलाना नहीं है हार्ड शिफ्ट देख के कि अगर मैं 70 अटैम्प्ट करूँगा तो मेरा सिलेक्शन वैसे ही नहीं होगा, उसने 90 अटैम्प्ट किए। अपने ऊपर भरोसा रखे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आएगा अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो। 1-2% तुक्के लग जाते हैं, वो बात अलग है। तो आपको यही करना है कि अपनी शिफ्ट को जज करना है। अगर शिफ्ट आपको हार्ड लग रही है तो आप उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जितने आपको अपने हिसाब से सेफ लगते हैं। 70 अटैम्प्ट करें, 75, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप उनको इजीली क्रॉस कर जाओगे जिन्होंने 90 अटैम्प्ट किए थे, 85 अटैम्प्ट किए थे। तो खुद पर भरोसा रखें, बस यही है। वहाँ पे ऐसा होता है कि जब हम हार्ड शिफ्ट देखते हैं तो 70 हमने अटैम्प्ट कर लिए, ये फील होता है कि यार हमने कम अटैम्प्ट किए, और बौखला के हम ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम नेगेटिव लगवा लेते हैं, और वही चीज़ फिर आप बाद में पछताओगे उस चीज़ को। ये मैं आपसे अभी बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप खास कर ध्यान रखें। तो अभी हम बात करेंगे कि
तुक्के हम कैसे लगाएं, तो सर उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे तुक्के कह देते हैं तुक्के लगा दे, लेकिन इसका भी एक प्रॉपर मेथड होता है। एक जो बच्चे की अच्छी तैयारी है, अच्छी उसने पढ़ाई कर रखी है सिलेबस बेस्ड, वही बच्चा तुक्के लगा सकता है। ऐसा नहीं है जिस क्वेश्चन का आपको अता पता ही नहीं है उसमें चल भाई ABC लगा दिया, ऐसे नहीं होता। उसमें आपको चारों ऑप्शंस को देखना पड़ता है। आपको यदि आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं, आपको पता है इन दो में से हो सकता है, तो ही आप उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, वरना आप उसको ड्रॉप कर दे। इस तरह हमें तुक्के लगाने हैं। अगर आपके कम अटैम्प्ट है, अगर आपके अटैम्प्ट अच्छे खासे हैं तो तुक्कों पर ना जाए। तो तुक्का यही है कि वो तैयारी के हिसाब से ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि हवा में लगा दिया। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो पहले अपना जो अच्छे से क्वेश्चन आते हैं उसको अटैम्प्ट करें, उसके बाद में ऑप्शन एलिमिनेट मेथड होता है जिसमें आप दो ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर पाते हैं तो आप 50% में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका 50% चांस होता है सही रहने का, और लक अगर आपका साथ है तो वो इजीली सही हो जाएगा। तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं। और आप जैसे एग्ज़ाम में जाने से पहले, अपने एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाने से पहले कुछ तैयारी करनी होती है। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना फ़ोटो, अपना आधार कार्ड, ID वगैरह आप अपने अपने पास रख लें, जिससे आपको वहाँ जाने के बाद एग्ज़ाम सेंटर पर कोई परेशानी ना हो, तथा आप अपने एग्ज़ाम सेंटर का प्रॉपर पता लगा लें अपने स्थान का, हमारा एग्ज़ाम यहाँ पर है। अब की बात, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो एग्ज़ाम है बहुत दूर दूर आए, काफ़ी दूर एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप समय से पहले पहुंचकर एक बार एग्ज़ाम सेंटर को ज़रूर जाके विजिट कर ले। तो दोस्तों अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहले से पहुँचे, क्योंकि काफ़ी बच्चे टाइम पे ना पहुँचने की वजह से एग्ज़ाम में उनको एंट्री नहीं मिल पाती, इसलिए आप टाइम से पहले पहुँचे और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें। जो बातें मैंने बताई है देखना, आप अगर इनको अप्लाई करते हैं तो आप अपना एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।